देखिए चैप्टर का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्या का। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को P बटा Q के फॉर्मेट में लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि ए नंबर क्वेश्चन है, कहीं पे लिखा हुआ है 9, बी में लिखा हुआ है -13, सी में लिखा हुआ है 20। अब ध्यान दीजिए कि इसको हमको ना P बटा Q के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना। कोई भी पूर्णांक जो होता है, याद रखिएगा, सभी पूर्णांक P बटा Q के फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है ना। जैसे इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, मतलब क्या लिखना है कि अंश बटा हर के रूप में लिखना है। तो प्रत्येक पूर्णांक का ना नोट में याद रख लीजिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक का हर एक होता है। क्या होता है? एक होता है, ठीक ना। तो इस सारे संख्या को अगर हम P बटा Q के रूप में लिखें तो A को हम क्या लिखेंगे? 9 बराबर 9 बटा 1। क्लियर ना। B में है हमारा -13 ना, -13 बटा 1। C में क्या है हमारा 20, तो इसको क्या लिखेंगे? 20 बटा 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपको ये देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, आपको उसको दशमलव के रूप में लिखना है। क्लियर ना। दशमलव के रूप में लिखना है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है ना। दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या है, P बटा Q का क्या मतलब है? ये P बटा Q के फॉर्मेट में, मतलब हमेशा Q से भाग होता है किसमें? P में। क्लियर ना। पीछे इसका मतलब है कि 16 से भाग होगा किसमें? 5 में। 16 से अगर हम 5 में भाग देते हैं, 16 से 5 में अगर भाग देते हैं तो क्या बनेगा? 16 से 5 लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या डालेंगे? 0। पॉइंट के बदला ही इस पे क्या आ गया? 0। ठीक है ना। 16 से 3 टाइम में कितना आ जाएगा? 48। इसको घटाएंगे, ये कितना आएगा? 2। अपना मर्जी से 1 0 डाल सकते हैं। 16 एकम घट के कितना आया? फिर अपना मर्जी से 1 0 डाल सकते हैं। 2 से कितना टाइम में? 2 से 32 आ जाएगा। इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। फिर 1 0 5 टाइम में, ये 0 हो गया ना। अगर शेष 0 हो जाए या फिर अंक रिपीट करना शुरू हो जाए, वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इस संख्या का दशमलव रूप क्या हो गया? ये वाला हुआ ना, ठीक है ना। इतना बराबर है कितना? 0.3125। हम पॉइंट के बाद को इसको हम ये नहीं पढ़ सकते हैं कि 3125। पॉइंट 3125 सबको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 0.3125। कितना पढ़ना है? 3125। तो इसके बदला में हम क्या लिख देंगे? 0.3125। ठीक है ना। ये है आपका आंसर इसका, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 10/3 ना। तो 10/3 कहने का क्या मतलब है कि 3 से 10 में भाग, 3 से किस में भाग? 10 में भाग। अब लगाइए, 3 टाइम में लगेगा ना, 9 आ गया, घटेगा कितना आएगा? 1। अब 1 तो लगने वाला नहीं है, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट के बदला फिर 0, फिर 3 ही आ गया ना, 3 आया ना। तो फिर 9 यहाँ, फिर 1, फिर 0, 3 ही रिपीट करेगा ना। अब जब 3 रिपीट कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.3 पे रैकरिंग। इसको लिख सकते हैं 3.3 पर रैकरिंग। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। तो पूरा बन जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, कर लीजिए। ए बाबू ध्यान दो,
कह रहा है कि दशमलव संख्या को p बटा q के फॉर्म में लिखना है, रूप में लिखना है। आपका दशमलव संख्या दिया गया है नीचे, नॉर्मल दशमलव कोई नहीं लिया गया है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि 1.27 पर रेकरिंग, 27 पर रेकरिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे 0.333 ही रिपीट करते जा रहा है। नेक्स्ट में है 0.66 पे रेकरिंग है। नेक्स्ट क्या है 0.25 सॉरी 23 53 53 5। क्लियर ना। सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं 3 नंबर को, 3 नंबर को यहाँ पे देखिएगा 0.6 और 6 पर ही रेकरिंग। रेकरिंग का क्या मतलब है? रेकरिंग का मतलब होता है कि डिवाइड में 9, उसके बदला क्या आता है 9 आता है। तो ये 0.6 इसके बदला में दशमलव उड़ा तो क्या आ गया 9। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सरलतम रूप में, मतलब इसका कॉमन को हटा लेंगे तो ये 2 से 3 टाइम में लग जाएगा, सॉरी 3 से ये 2 टाइम में लग जाएगा और नीचे वाला 3 से 3 टाइम में लग जाएगा। तो ये बन रहा है कितना 2/3। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया। इसको क्या लिखेंगे 2/3। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बना है 0.3333 डॉट 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 का क्या मतलब है कि यही 3 ही अंक दोहरा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग। क्लियर है ना। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए कि ये और ये चीज सेम है ना, इसको भी हम सेम लिख सकते हैं ना 0.3 और रेकरिंग हटा तो 9, दशमलव भी हट जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/9। इसको काटेंगे ना 3 टाइम में, 1 टाइम में, इसको क्या लिखेंगे 1/3। ठीक ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। 1/3। क्लियर है। अब देखिए, अब इस पे आते हैं, ठीक ना। 1 नंबर पे, 1 नंबर हमारा क्या है 1.27 पर रेकरिंग है, ठीक है ना। दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों अंक पे रेकरिंग है। तो क्या करना होता है यहाँ पे समझिएगा 1.27 लिख दिए, दशमलव उड़ा, इसके खातिर हमने क्या लिख दिया 99। 2 9 आया। लेकिन एक कंडीशन और है कि विदाउट दशमलव ना इसमें से घट जाता है। जितने अंकों पे दशमलव नहीं है वो घट जाता है, बाकी सब में देखिए सब में से घटा है। इसमें 0 पर रेकरिंग नहीं है ना, तो इसमें से 0 घटा, तो 6 में से 0 घटा तो कितना 6। 3 यहां से भी 0 घटा, 3 में से 0 घटा तो कितना बचा 3। तो मतलब यही है कि जितने अंकों पे रेकरिंग नहीं है ना उसको घटा लो, ठीक है ना। अब ये घट करके हमको क्या मिला 126 अपॉन में कितना 99। ये कटने वाला है तो काटो, 9 से ऊपर वाला भी कटेगा नीचे वाला भी कटेगा। तो इसको 9 से जब काटेंगे तो नीचे वाला 11 टाइम में, ऊपर वाला 9 एकम 9, 9 चौका 36। मतलब ये बन गया हमारा 14/11। क्लियर है। 14/11 इसको हम लिखेंगे 14/11। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला आता है, थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसको देखिए, इसको हम फ्रेश पेज पे बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर क्वेश्चन एक 5 नंबर क्वेश्चन ऐड किया गया है। 3.142678 सभी पे रेकरिंग है। पहले इसको रेकरिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन को हम रेकरिंग के फॉर्मेट में अगर लिखें तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.23, ठीक ना, 23 53 53 53 और फिर 5। देखिए कौन सा अंक रिपीट हो रहा है। रिपीट 3 5 हो रहा है ना, 3 5 3 5 3 5, मतलब है कि 3 5 पे रेकरिंग है ना। तो जो 3 5 पे रेकरिंग है तो 3 5 जो अंक रिपीट हो रहा है केवल उसी दोनों पर हम रेकरिंग डाल देंगे, ठीक है ना।
तो इसको लिखेंगे 0.235 और 35 पे केवल रेकरिंग, ठीक है ना, रेकरिंग। अब इसको हमको P बटा Q के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करना है हमको, जितने अंक पे दशमलव है उसके बदला कितना 9 आएगा, और दशमलव के बाद जितने अंक है ना उतने अंक पुराने होंगे, ठीक है ना। तो 0.235 दो गो अंक पे रेकरिंग है ना, तो उसके लिए तो आ गया 99, क्लियर ना। और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है और दशमलव के बाद है एक अंक बचा ना, उस एक अंक के लिए क्या लिखेंगे 0। और सेकंड काम क्या है कि जितने अंक पे रेकरिंग नहीं उसको क्या करना आता है, घटाना होता है। तो इसको घटाएंगे कितना 2। अब लिखिए इसको 235 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 233 अपॉन में कितना 990। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, ये 233 बटा 990, 233 बटा 990, क्लियर है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन, 3.14 267 और 8 टोटल पर रेकरिंग है। टोटल रेकरिंग वाले कितने अंक है जो दशमलव के बाद है, 6 अंक है ना, तो 6 को 9 आएगा नीचे, क्लियर ना, 6 9 आएंगे। तो इसको लिखेंगे हम 3.142678 अपॉन कितना 6 को 9, ठीक है ना। और दशमलव उड़ा, लेकिन जितने अंक पे दशमलव नहीं है उसको क्या कर रहा है हमको घटाना है। तो घटेगा कितना 3। अब आ जाएगा, इसको लिख लीजिए, 78 में से 3 जाएगा तो 75, ठीक है ना। और बाकी एज इट इज 6 2 4 1 3 अपॉन में कितना 6 को 9, ठीक है ना। इसको हम ये लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 3.142675 अपॉन 6 को 9, क्लियर ना। कटने वाला है तो काट लीजिए, अदरवाइज नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। अगर 9 से कटेगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो काट लीजिएगा, अदरवाइज आंसर ये सही है, क्लियर है ना। किसी को कोई आपत्ति, चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। आप लोगों को हमने क्या बता दिया कि दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना, दो संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना, शांत और अशांत निकालना, और दशमलव भिन्न में बदलना, और दशमलव को P बटा Q के रूप में लिखना। दोनों चीज हम लोग इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकाल लिए हैं। अगले क्लास में संख्या रेखा पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। 12 के 5 देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है कि 4.6732 7 और 2 पे रेकरिंग है ना। पहली बात है कि इसको लिखने का तरीका क्या है आप खुद समझ लोगे। 4.6732 इस दोनों पे रेकरिंग है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग है, क्लियर ना। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए क्या करना है, इसको बनाए हम लोग, जितने अंक है 4.6732, दशमलव के बाद 4 अंक है, रेकरिंग 3 अंक पे है ना, रेकरिंग जितने अंक पे हैं उतने 9, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसके बदला 0 आएगा। और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है वो उस अंक को घटाएंगे ना इसमें से, तो कितने अंक पे रेकरिंग नहीं था 2 अंक पे नहीं था, इसको घटा लेंगे। घटाएंगे कितना 46, घटाइए 2 में से 6 गया तो 6 बचा, 2 में से 4 गया तो 8 बचा, कितना 6 6 6 और 4 अपॉन में कितना 9990। इसको काटिए और छोटा कीजिए, ठीक है ना। 2 से ऊपर वाला भी कटेगा, 2 से नीचे वाला भी कटेगा, तो काटिए इसको। 2 से कटाइए 23 3 4 3, नीचे वाला कट जाएगा आप आना कितना 4 9 4 9 फिर 9 ना, और फिर 5, ठीक है ना। आगे भी कटेगा क्या 6, 3 से ऊपर कट रहा है ना, 3 से और कटेगा। अगर 3 से काटे इसको तो 7 7 और फिर
नहीं, 8 और 1, ठीक है ना। और ये भी कटेगा 3 से, 1 6 6 5। और भी कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो इसको लिखेंगे 77 81 अपॉन 16 65। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो नेक्स्ट संख्या रेखा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना।